3 मार्च 2024 एक बोरिंग डे। जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड का मौसम बदलता है दिन प्रतिदिन। इसी तरह इतवार 3 मार्च 2024 एक बहुत बोरिंग दिन रहा मेरे लिए भी, शायद आपके लिए भी, जो कि देहरादून में रहते हैं। तो जनाब, इसी तरह ये पेड़ पौधे सबकी लाइफ बोरिंग हो चुकी है, क्योंकि जैसे जल ही जीवन है, वैसी सूरज देवता भी प्राणों में स्फूर्ति देते हैं। इसी तरह ये बोरिंग दिन को कैसे काटा जाए, कैसे व्यतीत किया जाए। दिन भर सोना और सोने के अलावा कुछ नहीं करना, दिन ऐसे ही चले जाता है। क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आता। समझ आता है तो सिर्फ एक ही बात कि सोते रहो, चाय कॉफ़ी पीते रहो, या साथ साथ बुद्धू बक्सा नहीं, रेडियो को सुनते रहो। और इसी दिन मेरी साइकिल, मेरी चपला भी खाली बेकार खड़ी रही। वो भी अपने मालिक के लिए कुछ नहीं कर पाई। शायद उसके लिए बड़ा अफसोस की बात हो सकती है, क्योंकि वो है तो मालिक है, मालिक है तो वो है। क्योंकि फिटनेस फ्रीक तो होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कितनी भी ठंड हो। लेकिन बारिश में कहाँ जाना चाहिए ये तो किसी को नहीं पता, अन्यथा वो भी भीग कर आएगी अपने मालिक की तरह। इसलिए शायद वो भी एक कोने में दुबकी पड़ी रही। इसी तरह बाहर की तरफ तो मेरी चपला, और चपला के साथ साथ मेरी एक दूसरी दोस्त लाली, लाली के भी इसी तरह दिन बोरिंग रहा। उसके लिए भी मालिक की सेवा करे तो कैसे करे, कैसे घूमे, क्योंकि घूमना उसको पसंद है। इसीलिए खा खा के मोटी हो रखी है। ये बहुत मुटल्ली हो रखी है। आप देख सकते हो पेट कितना निकल आया है इसका। पेट के साथ साथ आप इसकी बॉडी को भी देख सकते हो। अब फिटनेस बनाए रखने के लिए इसको भी अपने मालिक की तरह चलना पड़ता है। उसी तरह इस बोरिंग दिन में सिर्फ मैंने जैसे बताया, चाय कॉफ़ी, इसी के साथ दिनचर्या कटती है। आप लोगों की भी कटती होगी, ज़रूर कटती होगी। इसी के साथ साथ, क्योंकि चाय कॉफ़ी के साथ साथ बुद्धू बक्से को देखने का तो मैं कोई ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा। बुद्धू बक्सा बोले तो आप लोगों के घर में रखा गया एक फ्लैट टीवी, आजकल तो इंटरनेट से भी जुड़ा है, जो कि आपको सिर्फ परेशानी के अलावा कुछ नहीं देगा। आपकी आंखें ख़राब करेगा, गाने दिखाएगा, पिक्चर दिखाएगा, एंटरटेनमेंट करेगा, लेकिन साथ साथ आपको एक टकटकी लगा कर देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका पोस्चर भी ख़राब होगा इससे, और आप किसी काम के नहीं रहोगे, पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि दिमाग और आपका दिल इसी को देखता रहेगा। दूसरी तरफ एक एथॉन्टिक, एक और यंत्र है जो बहुत सालों से मानव के साथ है, आकाशवाणी, या जिसको मैं बोलूँगा रेडियो। उसके बारे में तो मैं क्या बात करूँ, उसका तो मुकाबला नहीं है, आप खुद भी देख लो। इसके मुकाबले के बारे में तो कोई बात कर ही नहीं सकता। इसकी मेलोडियस आवाज़, क्या बात है जनाब। आप सारे काम कर सकते हो इसके साथ। इसको सुनते रहो, पढ़ लो, लिख लो, घूम लो, इंटीरियर काम जितने करने हैं कर लो। गाड़ी में भी ले आ सकते हो, और उस बुद्धू बक्से को तो आप ले आ नहीं सकते। तो आप भी मेरी तरह आनंद उठाइए इसका और सुनते रहिए। ये गीत, उसके साथ साथ एक बहुत पुराना गीत भी सुनाऊंगा आपको। इन गीतों के साथ साथ, जैसे मैंने कहा, ये वो गीत हैं जो ताउम्र याद रहेंगे। इसी तरह मैं आपको एक महान गायक, उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र नेगी के बारे में भी बताऊंगा, बताने के साथ साथ जो कि मेन है उनके गाने, जो कि कहीं ना कहीं लिंक करते हैं मानवीय जीवन पे, मानवीय जीवन की कठिनाइयों पे, यहाँ के लोगों पे। ये गाना भी शायद आपने बहुत सुना होगा, फेवरेट रहा होगा आपका भी। हो सकता है आपको ने चलते चलते गुनगुनाया होगा, लेकिन कभी इसके सार में जाना आप तो देखना एक ड्राइवर की व्यथा, उसके बारे में जब गाड़ी चलाता है वो,
वो एक साथ नहीं बंधा होता, उसके साथ बहुत सारी उसकी खुशियाँ, उसका परिवार भी बंधा होता है। इसी के साथ यात्रीगण भी बंधे होते हैं। तो इस गाने को भी बार बार मैं आपसे कहूँगा, दोहराएं और सुनते रहिए। बहुत मेलोडियस आवाज़ है। बॉम्बे के उन तड़क भड़क गानों से बहुत बेहतरीन, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की व्यथा को जोड़ता है गाना। और यहाँ की पथरीली सड़कों पर, घूमदार सड़कों पर एक चलती बस और ड्राइवर की व्यथा देखते ही बनती है। आप भी सुनना मत भूलिएगा। मैं इसका कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ गाने का, लेकिन आपको बता रहा हूँ इस गाने के साथ साथ वो व्यथा के बारे में। सुनते रहिए। अगर आप उत्तराखंडी हो तो ज़रूर सुनिए। फिर मिलूंगा आपको साथ, लेकिन इस गाने को सुनते रहिए मेरे साथ लास्ट तक। और कोशिश करना, ये रेडियो जिसको आप भूल चुके हो, बहुत पुराना, कहीं ना कहीं आप इसमें फेंक दिया होगा, तो ठीक कराइए, अन्यथा घर ले आइए। आप न सही तो आपके बूढ़े माँ बाप या दादा दादी, नाना नानी हैं, उनको इसके साथ जुड़ाइए। आप नहीं देखते कोई बात नहीं, लेकिन ये भूले बिसरे गीतों को जरूर सुनिएगा। और नहीं है तो ले आना, क्योंकि आजकल तो बहुत रेवोल्यूशन, क्रांति आ चुकी है। शायद आपको ये रेडियो भी मिल जाएगा 200, 300, 500 रुपये की रेंज में। कहाँ वो कबाड़ी टेलीविज़न जो किसी काम का नहीं है, निकम्मा है वो। आंखें ख़राब कर रखी हैं, लोगों को बहका रखा है। नई नई संस्कृति आ रही है उसमें, तो संस्कृतियाँ आदमी को बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं दे रही हैं। और ये संस्कृति रेडियो, हाय हाय, इसका तो ज़माना ही पुराना है। दुनिया ऐसे ही नहीं दीवानी है इसकी जनाब। चलिए फिर मिलूंगा आपको, तो लगे रहिए मेरे साथ। मोटर चली पाँव पाँव। मुंडारू करूं तेरू जरा पुंडत सैरा वे भला लाला बाबा, भला लाला बाबा, उल्टे झांगोरू झोली थारा रारा पापा, चली बे मोटर चली थारा रारा पापा, चली बे मोटर चली। छेरे निर्भय मौका हे चुचो गाड़ी रोका, हे बेटो गाड़ी रोका, पुछेरे निर्भय मौका, मेरा की साउंड को चाली कैन फुटो स्यों जुतों का, ठका ठकी चाचा, ठका ठकी चाचा, फुट गए नी मुंड का बली थारा रारा पापा, चली बे मोटरे चली थारा रारा पापा, चली बे मोटरे चली। ऊंचा निशा डांडो मटेरा मेरा बाटो, ऊंचा निशा डांडो मटेरा मेरा बाटो, थारा रारा पुआ पुआ, चली बे मोटरे चली थारा।